जब पूरी दुनिया रूस से दूरी बना रही है, जब अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बना रहे हैं और जब सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे नए रक्षा गठबंधन उभर रहे हैं, तब एक ऐसा रिश्ता है जो ना तो डगमगाया ना ही टूटा। भारत और रूस का दो देश दो सभ्यताएं, लेकिन एक ऐसा भरोसा जिसने ना प्रतिबंध डिगा सका, ना युद्ध, ना ही वैश्विक दबाव। आज हम बताएंगे कि क्यों रूस और भारत कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्यों ये दोस्ती न केवल रणनीतिक है बल्कि आने वाले दशकों की सबसे मजबूत साझेदारी भी मानी जा रही है, और कैसे सऊदी पाकिस्तान की नेटो जैसी डील भी इसके आगे फीकी पड़ती है। जानेंगे इस वीडियो में भारत रूस की दोस्ती की वो वजह जिन पर अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट भी भरोसा करने लगे। ये मानने लगे हैं कि भारत रूस किसी भी कीमत पर एक दूसरे को कभी भी धोखा नहीं देने वाले। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सऊदी पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक डील हो चुकी है। सऊदी ने इस डील से साफ कर दिया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो हमला सऊदी पर होगा। यह हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। मतलब नेटो की तरह पाकिस्तान सऊदी की सेना साथ है, लेकिन बिना भारत के बारे में सोचे सऊदी ने ये क्यों किया? सऊदी तो भारत का दोस्त था। क्या दोस्ती टूट गई है, डील बरे ही हो गई हो? लेकिन इतना साफ है कि भारत को इसकी उम्मीद थी, इसलिए भारत कभी किसी देश पर अंधा भरोसा नहीं करता है। भारत ने किसी देश पर भरोसा सबसे ज्यादा जताया तो वो रूस है, और उसकी अनगिनत वजह है। भारत और रूस की दोस्ती आज केवल कूटनीतिक बयानबाजी या ऐतिहासिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति के सबसे जटिल दौर में भी स्थिरता और भरोसे की मिसाल बन चुकी है। जब दुनिया अमेरिका चीन टकराव, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव और अब सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे नए सैन्य गठबंधनों के बीच उलझी हुई है, तब भारत और रूस के बीच रिश्तों की गहराई और यहाँ स्थायित्व ने यह साबित कर दिया कि ये एक ऐसा संबंध है जिसे बाहरी दबाव नहीं तोड़ सकता। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और एक बयान दिया जो भारत और रूस की दोस्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस की दोस्ती विश्वसनीय और रचनात्मक है और आगे भी ऐसे जारी रहेगी, उन्होंने कहा। मोदी ने संदेश के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया, थैंक यू माय फ्रेंड कहा, और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति प्रयासों में मदद करने को तैयार है। यह संवाद ये बताता है कि भारत रूस के बीच रिश्ता केवल औपचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी मजबूत है। पुतिन ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा, मैं ये बताना चाहूंगा कि आधुनिक और समकालीन इतिहास में सटीक रूप से कहें तो सोवियत संघ के समय से लेकर नए रूस के युग तक भारत और रूस के बीच संबंध असाधारण रूप से भरोसेमंद और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती की तुलना अगर हालिया सऊदी अरब पाकिस्तान के रक्षा समझौते से भी करेंगे तो फर्क भी दिख जाएगा। सऊदी पाकिस्तान का ये रक्षा समझौता नेटो शैली का है, जिसमें एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ये रिश्ते में आक्रामकता और असुरक्षा को दर्शाता है। इसके विपरीत भारत रूस का रिश्ता भरोसे, रणनीतिक समझ और आपसी सम्मान पर आधारित है। भारत और रूस ने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जो युद्ध की स्थिति में स्वचालित हस्तक्षेप की बात करे, बल्कि उन्होंने हमेशा बातचीत, तकनीक सहयोग, रक्षा खरीद और ऊर्जा आपूर्ति के जरिए एक दूसरे को सशक्त करने को कहा है। ये दोस्ती इतनी मजबूत है, दबाव अमेरिका और यूरोप भी महसूस कर रहे हैं। ये भारत रूस की दोस्ती का ही असर है कि आज दुनिया के तमाम देश भारत को साधना चाहते हैं। अमेरिका जहां भारत पर टैरिफ लगाकर इस दोस्ती को तोड़ने की विफल कोशिशों में जुटा हुआ है, वहीं यूरोप भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर संबंधों को संतुलित करने में लग चुका है। यूरोपीय संघ की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत और रूस के रिश्तों से वो चिंतित है, लेकिन फिर भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर काम कर रहा है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के साथ यूरोप अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के अंत तक पूरा भी कर लेगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी हैं, जो इस बात का संकेत है कि पश्चिमी देश भी अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि भारत और रूस का रिश्ता कोई बाधा नहीं बल्कि भारत की बहुध्रुवीय कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन असहजता है। अमेरिका यूरोप दोनों ही भारत को चीन के मुकाबले एक लोकतांत्रिक और स्थिर शक्ति जरूर मानते हैं, लेकिन रूस से खतरा है और भारत की विदेश नीति में रूस के लिए जगह को वो अब स्वीकार कर चुके हैं। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कलास का बयान देख लीजिए। उन्होंने पुष्टि की कि कई मुद्दों पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच स्पष्ट मतभेद हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कलास ने कहा कि उन्होंने सैन्य अभ्यासों में भागीदारी और तेल खरीद जैसे मुद्दों पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से भी बात की थी।
उन्होंने अपने बयान में कहा, सैन्य अभ्यासों में भाग लेना, तेल खरीदना, ये सभी हमारे संबंधों को गहरा करने के हमारे सहयोग में बाधाएं हैं। India's participation in Russia's military exercises and its purchase of Russian oil stand in the way of closer ties, because ultimately our partnership is not only about trade but also about defending rules-based international order. Our negotiations will address these challenges and with the aim of adopting a joint roadmap at the EU-India summit in early 2026. यानी वो चिंता में है, भारत और रूस की दोस्ती को लेकर टेंशन है। लेकिन गौर करने वाली बात ये कि इसके बावजूद यूरोप भारत के साथ संबंधों को मजबूती देना चाहता है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा में भी नजदीकी बढ़ाने की योजना बनाई। फिलहाल यूरोप भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पिछले 10 सालों में दोनों का व्यापार 90% बढ़ा है। ईयू और भारत का लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर बातचीत पूरी कर ली जाए। वहीं अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त में भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिए थे। वजह थी रूस से भारत की तेल खरीदारी। हालांकि भारत ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हित में फैसले करेगा और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने ही भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दाम काबू में रहे। भारत ने वो किया। वहीं रक्षा के क्षेत्र में भारत की रूस पर निर्भरता बेहद पुरानी है। भारत के लगभग 60% रक्षा उपकरण रूस से आए। S-400 मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, सुखोई 30, मिग-29 जैसे कई अत्याधुनिक हथियार रूस से भारत को मिले। यही नहीं, रूस ने भारत को रक्षा तकनीक ट्रांसफर करने में भी उदारता दिखाई है, जो कि अमेरिका जैसे देशों के साथ आज भी बेहद सीमित है। इसके अलावा रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने में भारत को भारी लाभ हुआ, जिससे पश्चिमी देशों की नाराजगी के बावजूद भारत ने अपने आर्थिक हित के लिए उसे प्राथमिकता दी। ये भारत रूस की अटूट दोस्ती के कई सबूत हैं। भारत रूस के संबंधों में सबसे अहम बात यह है कि ये संबंध केवल रणनीतिक या आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक संतुलन की आवश्यकता के तहत विकसित हुए हैं, समय के साथ बढ़े हैं। जब अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव डालते हैं कि वो रूस से दूरी बनाए, तब भारत ये साफ करता है कि उसकी विदेश नीति किसी एक ध्रुव पर केंद्रित नहीं है। यही वजह है कि रूस भी भारत का एक ऐसा साथी मानता है जो किसी के दबाव में नहीं आता। रूस भी जानता है कि भारत के साथ उसके संबंध केवल एशिया में प्रभाव बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक संतुलन बनाने का जरिया है जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को भी नियंत्रण में रखा जा सके। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियों के बावजूद रूस भारत को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता और ना ही करता है, क्योंकि भारत को वैश्विक प्रभाव, बाजार, सैन्य ताकत और कूटनीतिक भूमिका लगातार बढ़ानी है। पश्चिम, मध्य पूर्व और एशिया के कई देश अब ये मानने लगे हैं कि भारत और रूस कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। दोनों देशों की जनता के बीच भी एक सकारात्मक भाव है। भारत में रूस को आज भी एक विश्वसनीय मित्र की तरह देखा जाता है और रूस में भी भारत को एक सशक्त लोकतंत्र और आर्थिक शक्ति के रूप में सम्मान मिलता है। ये पीपल टू पीपल कनेक्शन भी दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करता है, जिसे कई बार देखा जा चुका है। कुल मिलाकर भारत और रूस का रिश्ता उस नींव पर टिका है जिसे ना तो कोई बाहरी ताकत हिला सकता है और ना ही कोई आर्थिक लालच। ये रिश्ता है आपसी भरोसे, साझे हितों और वैश्विक संतुलन के प्रति सम्मान दृष्टिकोण का। जब सऊदी अरब जैसे देश पाकिस्तान से नेटो जैसे समझौते कर रहे हैं और अमेरिका यूरोप अपने फायदे के लिए साझेदार बदलते हैं, तब भारत और रूस का स्थायी और शांतिपूर्ण रिश्ता दुनिया को यह दिखाता है कि सच्ची कूटनीति वो है जो समय और संकट की कसौटी पर खरा उतरे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।